जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, जब कोई आदमी किसी से कोई एहसान ले लेता है तो फिर एहसान लेने वाला आदमी एहसान देने वाले के सामने कमजोर हो जाता है। उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है और उससे ज्यादा तकरार नहीं कर सकता। ऐसा ही मामला इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा रहा है और एकनाथ शिंदे की हालत एहसान लेने वाले उस शख्स की तरह हो गई है जो कि एहसान देने वाली पार्टी के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। एकनाथ शिंदे इस वक्त बुरे फंसे हैं। एक तरफ उनके ऊपर अपनी पार्टी के नेताओं का दबाव है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। सीट बंटवारे के दौरान महायुति में जो तमाम घटक दलों के बीच में चर्चा हो रही है सीटों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो मौजूदा सीटें भी हैं, जहां पर शिंदे गुट के सांसद हैं, 2019 में अविभाजित शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और उन 18 सीटों में से 13 सांसद जब शिवसेना में बगावत हुई तो एकनाथ शिंदे के साथ में आ गए। अब उन 13 में से भी कुछ सीटों पर बीजेपी अपना दावा कर रही है और शिंदे गुट के बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को यह बात नागवार गुजर रही है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी एक तरह से शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है, शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रही है। दरअसल शिंदे की यह हालत क्यों हुई? साल 2022 के जून महीने में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की और अपनी अलग पार्टी की स्थापना की, तो उसके पीछे साफ तौर पर बीजेपी का हाथ था। एकनाथ शिंदे की हमेशा से महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की। उनको ऐसा लगता था कि ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बाला साहेब ठाकरे ने तो शपथ ले रखी थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री ही नहीं कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, इस तरह की शपथ उन्होंने ली थी। तो उन्होंने सोचा, शिंदे ने सोचा कि शायद उनके बेटे उद्धव ठाकरे भी अपने पिता का अनुकरण करें और यही बात फॉलो करें। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद ऐसा हुआ नहीं। जब शिवसेना का बीजेपी से गठबंधन टूट गया और फिर शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली, तो उस वक्त शुरुआती तौर पर नाम एकनाथ शिंदे का चर्चा में चल रहा था और सब यही मान रहे थे कि उद्धव ठाकरे भी रिमोट कंट्रोल सरकार का अपने हाथ में रखेंगे और एकनाथ शिंदे सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए और उसी साल उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव लड़ा वर्ली से और उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया सीधे और मंत्रालय दे दिए गए पर्यटन और पर्यावरण के। अब चर्चा ये भी होने लग गई कि आदित्य ठाकरे आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे और अभी उस्मानाबाद में, धाराशिव में उद्धव ठाकरे ने तो खुलकर यह कह दिया कि हां, वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। खुलकर यह बात कबूल कर ली। तो यह बात उस वक्त भी हो रही थी। फिर ऐसे में एकनाथ शिंदे जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने सोचा कि हमारा क्या, हमने पार्टी को खून पसीना दिया है, पार्टी को बड़ा बनाने में हमने मेहनत की है और हम कभी ऐसे पद पर नहीं जा सकते। और भी कई कारण थे। सरकार के दौरान जिस तरह से उनके मंत्रालय में, जब सरकार थी उस दौरान उनके मंत्रालय में जिस तरह से आदित्य ठाकरे का हस्तक्षेप होता था या उनके करीबी लोगों का हस्तक्षेप होता था, तो उससे एकनाथ शिंदे नाराज थे और इस जैसे तमाम कारणों की वजह से फिर आखिर में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और इस बगावत में उन्हें समर्थन मिला बीजेपी का। तो जब बगावत हुई तो शुरुआत में जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए, जो 16 विधायक पहले गए, फिर बाद में संख्या बढ़ते 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 40 हो गई। तो पहले बीजेपी शासित राज्य गुजरात में गए, सूरत में उनको ठहराया गया। वहां से एक और बीजेपी शासित राज्य आसाम में गए, वहां गुवाहाटी में उनको ठहराया गया। बीजेपी के नेता इस बीच उनके साथ में थे, संपर्क में थे, मीटिंग्स कर रहे थे। फिर वहां से तीसरे बीजेपी शासित राज्य गए, गोवा।
पंजिम में रहे। और फिर इसके बाद जब तय हो गया कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी, तो मात्र 40 विधायक होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। सभी को शौक लगा, अरे बीजेपी के पास तो खुद अपनी 105 सीटें हैं और ऐसे में सिर्फ 40 विधायकों वाले आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। सभी लोग चौंक गए थे, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की अपनी रणनीति थी। शिंदे एक मराठा चेहरा है और तब बीजेपी का आला नेतृत्व को समझ में आ गया था कि आने वाले वक्त में मराठा आरक्षण का आंदोलन गर्म होगा, तो उससे निपटने के लिए एक मराठा चेहरा ही चाहिए, ब्राह्मण चेहरा नहीं, देवेंद्र फडणवीस नहीं। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई धारदार आक्रामक बड़ा मराठा चेहरा नहीं है। तो शिंदे को यह मौका मिल गया। अब शिंदे भी गदगद हो गया कि मात्र 40 विधायकों के होते हुए भी उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल गया। एक तरह से ये एहसान ही था बीजेपी का उनके ऊपर। अब चूंकि एहसान तले दब चुके हैं शिंदे, तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किस मुंह से वो बार्गेनिंग करें, क्योंकि राजनीति में कुछ भी फोकट में नहीं होता है, मुफ्त में नहीं होता है। जब बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया 40 विधायक होने के बावजूद, तो बदले में बीजेपी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उन्हीं के उम्मीदवार उतरें। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। अब इन 48 सीटों में से बीजेपी 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है और शिवसेना को मात्र 12 सीटें देना चाहती है। जबकि जब अविभाजित शिवसेना थी 2019 में, तब शिवसेना के हिस्से में 22 सीटें आती थी, जिनमें से 18 सीटें उसने जीती थी। और बगावत के बाद भी 13 ऐसे सांसद हैं जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन जिन 13 सीटों पर शिंदे के सांसद मौजूद हैं, उनमें से भी कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो ये जो असंतोष शिवसेना के अंदर चल रहा है, अब वो खुलकर सामने आ गया। और इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर हुए रामदास कदम नाम के नेता, जो कि पहले फडणवीस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी जो है भरोसा तोड़ने का काम ना करे, बीजेपी हमारा गला ना काटे। इससे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और किसी पार्टी को पनपने ही नहीं देना चाह रही है। तो इस जैसे गंभीर बयान उन्होंने दे दिए। उधर एनसीपी भी नाराज है। एनसीपी को सिर्फ 4 ही सीट दी जा रही है, अजीत पवार वाली एनसीपी को। वहां पर भी बगावत हुई थी। तो इस तरह का हाल है। अब एकनाथ शिंदे फंसे हुए, एक तरफ पार्टी के नेता दबाव डाल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आप लीजिए, दूसरी तरफ बीजेपी देने को तैयार नहीं है। तो शिंदे फंस चुके हैं। तो खैर देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय